Hey, hello everyone, welcome back to my channel Shiksha by Ratika. So I am back with a new video and this video is related to 12 ज्योतिर्लिंग। तो आपको मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ टेम्पल्स, डैम्स, रिवर्स इन ऑल डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जल्दी से देख लेते हैं किस टेम्पल को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। तो बात करें अगर डायरेक्शन वाइज तो हमारे पास है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और इनमें जो स्टेट्स कवर करने वाले हैं वो है झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नॉर्थ में दोनों ही यू से हैं, दैट्स यूके एंड यूपी। साउथ में है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो अगर सबसे फर्स्ट ज्योतिर्लिंग की बात करें वो है हमारे गुजरात में। गुजरात का सबसे इम्पॉर्टेंट है सोमनाथ टेम्पल। इसको सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कहा गया है। आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं फर्स्ट ज्योतिर्लिंग कौन सा है, तो सोमनाथ। चंद्रदेव को कहा जाता है सोम, इसीलिए इस मंदिर का नाम भी इन्हीं के नाम पर है, चंद्रदेव मतलब सोमनाथ टेम्पल। माना जाता है श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ टेम्पल है। और ये श्री कृष्ण द्वारका के 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दूसरे नंबर पर आता है मल्लिका अर्जुन टेम्पल जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये साउथ का वन ऑफ द फेमस टेम्पल है। इसको हिल ऑफ श्री सैलम के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है भक्त यहाँ शिव पूजा के लिए दूर दूर से आते हैं और उनके दर्शन करते ही उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी मंदिर की बैक साइड पर पार्वती मंदिर भी स्थापित है। तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर टेम्पल। उज्जैन में स्थित इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है और मनुष्य इसके दर्शन पाते ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यह मंदिर शिप्रा नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट नंबर इज फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पर भी मध्य प्रदेश का ओमकेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की खास बात ये है कि जो नर्मदा नदी है उसके किनारे ये स्थित है और यहाँ नर्मदा नदी एक ओम के आकार में बहती है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं नॉर्थ के उत्तराखंड टेम्पल की, केदारनाथ। यहाँ पे आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं और अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस से जाते हैं तो लगभग गौरीकुंड से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केदारनाथ। इसके रास्ते में बद्रीनाथ भी पड़ता है और यह मंदिर मंदाकिनी और अलकनंदा के तट पर स्थित है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 पर भी आता है वेस्ट का ही टेम्पल जो कि स्थित है महाराष्ट्र में और ये स्थित है भीमशंकर नाम से। भीमशंकर नाम इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ शिव के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र भीम का संहार हुआ था, जिससे इस मंदिर का नाम पड़ा भीमशंकर टेम्पल। ये स्थित है एक छोटे से भोरगिरी गांव में जो पुणे शाद्रा हिल्स के पास पड़ता है। नंबर 7 पे आता है यूपी का टेम्पल काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में स्थित है। जल्दी से बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेम्पल की, टेम्पल नंबर 8। तो 8th पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह शिव टेम्पल नासिक में स्थित महाराष्ट्र में है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर को त्र्यंबकेश्वर मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर अपनी ब्लैक मार्बल की खासियत से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट मंदिर की बात कर लेते हैं जो स्थित है झारखंड में, वो है वैद्यनाथ मंदिर। पुराणों के अनुसार कहा जाता है रावण अपने लंका में शिव की मूर्ति को ले जा रहे थे और वो ले जाने से पहले ही मूर्ति वहाँ पर स्थित हो गई, जिसे वैद्यनाथ के मंदिर से जाना जाता है। नेक्स्ट टेम्पल की बात करें तो टेम्पल नंबर 10 वो है नागेश्वर टेम्पल। आपको पता है शिव जी जो है वो नागों के ईश्वर माना जाता है, उसी से नाम है नागेश्वर टेम्पल। यह गुजरात में स्थित है। इसको माधव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। सो नंबर 12 पे आता है महाराष्ट्र में स्थित टेम्पल गिरीश्वर टेम्पल। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। लोग काफ़ी दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये हुए हमारे टोटल 12 ज्योतिर्लिंग जो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। स्टेट वाइज, डायरेक्शन वाइज आपको याद करना है कि अगर वेस्ट की बात करता है तो ट्रिक क्या है, इसमें ऑलमोस्ट सारे मंदिर के पीछे अर है, जैसे गिरीश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर, ओमकेश्वर और महाकालेश्वर या नागेश्वर। तो इन सब में जो है वो अर से आप याद कर सकते हैं। और जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो भी वेस्ट का टेम्पल गुजरात में स्थित सोमनाथ टेम्पल है। नॉर्थ टेम्पल्स को याद करने के लिए बहुत ही इजी है। दोनों ही स्टेट यू से स्टार्ट होती है, वो है यूके और यूपी, और दोनों के ज्योतिर्लिंग के से स्टार्ट होते हैं, वो है केदारनाथ और काशी विश्वनाथ। दोनों के एंड में नाथ है, तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हो। पर नाथ जो है वो ईस्ट के टेम्पल में भी आता है, वो है वैद्यनाथ।
तो ट्रिक इजी रहेगी अगर आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट से याद कर लें के। नेक्स्ट आपका साउथ का टेम्पल है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कवर करता है। वहाँ पे आप याद कर सकते हो कि ऑलमोस्ट जितने भी मालिक होते हैं उनका नाम राम होता है या राम की फ़ोटो रखते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और हाँ, आप नंबर्स को लेके, इनके पोजीशन को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये सीक्वेंस वाइज है, एग्ज़ाम में आपको इससे भी पूछ सकते हैं।